देश के 5 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना अगले 3 महीने में बाजार से भारी कर्ज उठाने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से जारी अक्टूबर-दिसंबर के तिमाही उधारी कैलेंडर में यह बात सामने आई है। इन 3 महीनों में सभी राज्य 2.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने बॉन्ड बाजार में जा रहे हैं। इसमें से 44,000 करोड़ यानी 18.56% कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना लेंगे। ताजा तिमाही कैलेंडर के अनुसार गुजरात 6,000 करोड़ ही कर्ज ले रहा है। गुजरात की तुलना में मध्य प्रदेश 250% ज्यादा कर्ज ले रहा है। मध्य प्रदेश ने अप्रैल से अगस्त तक जो कर्ज लिया है उससे 172% ज्यादा अगले 3 महीने में उठाने जा रहा है। वहीं राजस्थान चुनावी वादों के लिए अब तक 1712 करोड़ ज्यादा ले चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ 100% ज्यादा और राजस्थान केवल 14% ज्यादा कर्ज लेने जा रहा है। मार्च 2023 तक केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़कर 52.21 लाख करोड़ हो गया है। जून 2022 तक ये 50.86 लाख करोड़ था। हालांकि जीडीपी की तुलना में कर्ज 9 माह में 18.8% से घटकर 18.6% हो गया है। राज्यों के जीएसडीपी की तुलना में कर्ज की स्थिति पर नजर डालें तो राजस्थान की जीएसडीपी 15.7 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 36.8% कर्ज है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 13.87 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 30.4% कर्ज है। तेलंगाना की जीएसडीपी 14 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 23.8% कर्ज है। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 5.07 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 23.8% कर्ज है। महाराष्ट्र की जीएसडीपी 38.79 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 18.2% कर्ज है। गुजरात की जीएसडीपी 25.62 लाख करोड़ रुपए है और राज्य पर जीएसडीपी के मुकाबले 14.9% का कर्ज है। राज्य सरकारें कर्ज लेकर बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च बढ़ा रही हैं। इससे बाजार में मांग की स्थिति मजबूत हो रही है। रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। जनता के बैंक खातों में सीधे पैसा डाला जा रहा है। इससे उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ रही है। हालांकि ये चुनावी राज्य हैं और चुनावी राज्यों में कई योजनाएं बता दी जाती हैं जिनको हम फ्री की रेवड़ियां कहते हैं। उनको पूरा करने के लिए भी राज्यों पर अतिरिक्त बोझ आता है। अब राज्यवार बात करते हैं। मध्य प्रदेश बजटीय अनुमान से अधिक घोषणाएं हो चुकी हैं और लागू भी कर दिया गया है। इन्हें जारी रखने के लिए कर्ज जरूरी है। छत्तीसगढ़ कर्ज को लेकर पूरे कार्यकाल में अनुशासित रही सरकार ने चुनावी साल में वेलफेयर योजनाओं की झड़ी लगा दी। राजस्थान पंजाब के बाद ये प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। चुनाव के लिए की गई घोषणाओं का भी दबाव है। तेलंगाना पूर्व की घोषणाओं से पहले से वित्तीय भार, नई घोषणाओं में कमी करनी पड़ी। जरूरी खर्च के लिए कर्ज लेना जरूरी हो गया। तो जब चुनावी राज्यों में इस तरह से कर्ज लिया जाता है तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होता। लेकिन ये वो राज्य हैं जो पहले ही गले गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं और अब कई चुनावी योजनाएं हैं, कई बातें हैं। बहुत आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए या फिर मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना योजना है। मैंने एक डिटेल पैकेज इस पर बनाया है। आप देखिए कि किस तरीके से अतिरिक्त बोझ आ रहा है उस मध्य प्रदेश पर जो खुद ही कर्जे में काफी पहले से डूबा हुआ है। उस पर अतिरिक्त बोझ आने वाला है और ये फिर एक तरीके से विरासत के तौर पर नई सरकार को मिलता है। उसके सामने भी चुनौतियां रहती हैं। तो राज्य सरकारों का ये काम करने का तरीका रहता है, लेकिन राजनीति इसमें साफ साफ दिखाई देती है। बहुत महत्वपूर्ण इसका समाधान क्या है? पूरे 5 सालों के दौरान सिर्फ चुनावी साल में ही योजनाओं पर ध्यान देना या फिर लोकप्रियता के लिहाज से 6 महीने, 7 महीने या साल भर के चुनाव प्रचार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना एक बहुत पुरानी परंपरा है। राजनीति की मजबूरी सी बनता चला गया। इस चक्कर में होता है कि 4 सालों तक इन पर ध्यान नहीं होता है। ठीक वैसा ही है जैसे हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो एग्जाम के लिए साल भर तैयारी करें या फिर आप एग्जाम के समय पर ही कुछ दिनों पहले से तैयारी करना शुरू करें। जो फर्क वहां पर आता है, कुछ वैसी ही चुनौतियां इन सरकारों के साथ भी आती है। परीक्षा की घड़ी होती है चुनाव और इस परीक्षा में पास होने के लिए फिर आनन फानन में बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जाता है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, भारी कर्जा उठाना पड़ता है।